हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूंगा। एक्चुअली मेरे घर में कुछ मेडिकल इश्यूज हो गए थे, जिसकी वजह से मैं एक दो दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, बट आज से कंटिन्यू रहेंगे। तो सीधे स्टार्टिंग करते हैं अपनी पढ़ाई। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो सबसे पहले आज हम 2 से 3 टॉपिक को कवर करेंगे एक सिंगल वीडियो में। अनुनाद या रेजोनेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं आपके हर किसी एग्जाम में, तो इसको पहले अपन समझते हैं। अनुनाद के द्वारा हम क्या क्या सीखेंगे। अनुनाद पहले सीखेंगे रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, उसके द्वारा फिर हम क्या सीखेंगे, अनुनाद के साथ हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, हम बॉन्ड ऑर्डर या आबंध क्रम सीख भी चुके हैं, पर मान लीजिए कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 से ज्यादा हो। ठीक है, तो उनमें जो बॉन्ड ऑर्डर निकलता है वो अनुनाद के द्वारा निकलता है। ठीक है, ये भी हम दोनों एक साथ सीखेंगे। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं अनुनाद। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अनुनाद में हमेशा कौन बंध लेता है भाग, पाई बंध भाग लेता है। जैसे जो हमारा संकरण या हाइब्रिडेशन था उसमें सिग्मा बॉन्ड भाग लेता है, तो यहां पे हमेशा कौन भाग लेता, पाई बंध। मतलब जहां जहां पाई बंध या डबल बॉन्ड पाया जाएगा वहां अनुनाद होने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो अनुनाद का मतलब पहले समझते क्या है। बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर अपन बेंजीन से समझते हैं। ये हो गया हमारे बेंजीन, आपको पता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पे होते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है कि जो इसका डबल बॉन्ड है वो हमेशा कहां पे होता है, सिंगल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो जिसका दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो जहां जहां सिंगल बॉन्ड थे वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो डबल बॉन्ड थे वो कहां कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में। ये देखिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, ये केवल एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है, ऐसा काल्पनिक है कि ऐसा होता होगा, है ना। इस बात को दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो अनुनाद के द्वारा होता क्या एक्चुअल में, तो फिर फाइनली इसका स्ट्रक्चर जो बना दिया जाता है वो ऐसा, जिसको हम जनरली बुक्स में देखते हैं कहीं भी बना हुआ होता है, तो इसके बीच में डॉट 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 ऐसे करके सर्कल बना देता है, या सीधा पूरा पूरा गोला बना देता है। इसका मतलब ये होता है कि ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हमेशा क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है, पाई बॉन्ड आपस में क्या होते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं, है ना, कि डबल सिंगल में, सिंगल डबल में ऐसा रोटेट होता रहता है। इस वजह से क्या बनाते हैं, डॉट डॉट के द्वारा बना देते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है, पहली बात, बंध लंबाई कम हो जाती है। जो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है यहां पे सिंगल सिंगल बॉन्ड का, है ना, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या होती है, कम होती है, बंध लंबाई। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि स्थायित्व बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। किसी भी मॉलिक्यूल्स में या अणु में या आयन में अगर अनुनाद हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तीसरी बात क्या है, बंध वियोजन ऊर्जा। बंध वियोजन ऊर्जा मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि बॉन्ड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ज्यादा स्टेबल होना मतलब, अब इसको बंध वियोजन ऊर्जा क्या कहते हैं कि भाई एक मोल और या आयन को तोड़ने के लिए, उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, वही क्या कहलाती है, बंध वियोजन ऊर्जा। तो ज्यादा स्थायी हो गया तो तोड़ने में आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अनुनाद के मोस्टली 3 फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली बात क्या है, अनुनाद में हमेशा पाई बंध भाग लेता है। फिर क्या है, इससे क्या होता है, बंध लंबाई कम हो जाती है। दूसरी बात क्या है, स्थायित्व तो बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और तीसरी बात क्या होता है, बंध वियोजन ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो अनुनाद की क्या है, ये फैक्टर है। चलिए, ये तो नॉर्मल सा हो गया हमारा बेंजीन, और देखते हैं कहां पाया जाता है अनुनाद। ठीक है, जैसे हमारा एक मॉलिक्यूल है SO4-2 आयन है ये। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम सल्फर बनाएंगे। सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए हम, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन को हमने दे दिया डबल बॉन्ड, ये हो गया।
अब ये ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो -2 चार्ज, मतलब एक को माइनस ये दे दो, एक को माइनस ये दे दो। आपको मैंने बताया था हमेशा ध्यान रखना, धन आवेश बनने पे बंध बनाने की क्षमता बढ़ती है और ऋण आवेश होने पे बंध बनाने की क्षमता घट जाती है, मतलब उस पे वो स्टेबल हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए लेकिन एक सिंगल बॉन्ड और एक माइनस चार्ज, मतलब ऑक्सीजन स्टेबल है। यहाँ में भी एक सिंगल बॉन्ड एक माइनस चार्ज, मतलब ऑक्सीजन स्टेबल है। इसको डबल बॉन्ड मिल गया स्टेबल, इसको डबल बॉन्ड, ये भी स्टेबल। ठीक है, अब देखिए, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन एक बार यहां शिफ्ट होगा तो इसको डबल बॉन्ड मिल जाएगा, इसको सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक बार क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, इसको डबल बॉन्ड, इसको सिंगल बॉन्ड। फिर सेम चीज होगा, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन एक बार यहां शिफ्ट होगा, एक पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा। तो हमें जो पता करना चाहिए अनुनाद के द्वारा कि कितनी अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं। अगर आपको अनुनादी संरचनाओं के बारे में पता चल गया तो हम बॉन्ड ऑर्डर को चुटकी में निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, अनुनादी संरचनाएं कितनी पाई जाती हैं, उसको पहचानने का बड़ा ही सरल तरीका मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जितना भी केंद्रीय परमाणु से जितने परमाणु जुड़े होते हैं मोस्टली, ठीक है, वही क्या कहलाती है, उनकी अनुनादी संरचनाएं होती हैं। जैसे यहाँ पे SO4 है, इसका मतलब इसकी 4 अनुनादी संरचनाएं पाई जाएंगी। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर में बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं, आप लोग को समझना भी है और फटाक से इसके क्वेश्चन भी करने हैं और क्वेश्चन बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमें क्या दे दिया, SO4-2 का आबंध क्रम निकालिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। हमें क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ SO4-2 का। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें समझ लीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। यहां पे लिख देते हैं, BO बराबर होता है, सबसे पहले क्या होता है कि अनुनाद में भाग लेने वाले बंधों की संख्या, मतलब कितने बंध हैं जो अनुनाद में रेजोनेंस में भाग ले रहे हैं, बटे अपन में अनुनादी संरचना की संख्या, मतलब कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं इसके। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर हम SO4-2 की बात करें, ठीक है, तो देखो यहां पे 1 बंध, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पे ध्यान रखना, आपको पाई बॉन्ड भी काउंट करना है, ऐसा नहीं कि पाई बॉन्ड को छोड़ देना जैसा संकरण में करते थे, नहीं। क्यों? क्योंकि मेन पाई बंध के कारण ही तो हमारा अनुनाद हो रहा है। पाई बंध नहीं है मतलब अनुनाद नहीं होगा। ठीक है, तो कितने बंध हो गए, 6 बंध, तो यहां पे आ गए 6 बंध, बटे अनुनादी संरचनाएं कितनी है, 4, तो हमने क्या लिख दिया, 6/4 इक्वल टू 1.5। ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर किसका, SO4-2 का। ठीक है, चलिए सेकंड करते हैं इसको। अब क्वेश्चंस करते हैं फटाफट, है ना, बॉन्ड ऑर्डर वाले। अनुनाद केवल अभी आपको इतना समझना है। ठीक है, फिर हम आपको कंजुगेशन में समझाएंगे, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू करेंगे GOC में आपको मैं समझाऊंगा एक बार और, कंजुगेशन के साथ साथ अनुनाद में क्या है। ठीक है, चलिए, अब जैसे CO3-2 आ गया हमारा। ठीक है, तो अब इसके अगर अनुनादी संरचना की बात करें, क्या ऑक्सीजन नीचे कितना लिखा है, 3, इसका मतलब 3 अनुनादी संरचनाएं होंगी, सिंपल सी बात है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अब अगर हम बॉन्ड की बात करें तो जैसे कार्बन हो गया, कार्बन के बाद हमको उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने 4 बना दिया। ठीक है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन दे दिया हमने। ठीक है, -2 मतलब एक को माइनस चार्ज, एक को माइनस चार्ज, जिसको माइनस चार्ज उसको हमने डबल बॉन्ड दे दिया, ये हो गए। ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया सिंपल सा। अब अगर इसको हम निकालना है क्या, बॉन्ड ऑर्डर, बड़ा ही सिंपल सा है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 1, 2, 3, 4, कितने बॉन्ड, 4। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, 3 नंबर लिखा है ना, मतलब 3 होंगे, तो 4/3, इसका मतलब आ जाएगा 1.33 बॉन्ड ऑर्डर। बस इतना सिंपल है, आ चुका है क्वेश्चन, चेक कर लेना कई बार इसका क्वेश्चन CO3-2 का। ये बॉन्ड ऑर्डर किसमें सेम होगा, ये ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, और वो वाला फार्मूला यहाँ पे भी थ्योरी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होती है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा उतनी ज्यादा। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से किसी का भी, है ना, कैसे भी अणुओं का आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो आबंध क्रम। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें एक नोट पॉइंट बताता हूं मैं, फटाफट बता रहा हूं। आज
मतलब 2 दिन वीडियो जो अपलोड नहीं हुआ उसकी वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी से कुछ टॉपिक को कवर करके और आपसे बनेगा, ऐसा नहीं कि मैं केवल कवर कर दूं आपसे बने ना। ठीक है, एक नोट लिखता हूं यहां पे मैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। नोट ये है कि सम इलेक्ट्रॉनिक्स की बॉन्ड ऑर्डर हमेशा समान रहती है। फिर से बोल दे रहा हूं, सम इलेक्ट्रॉनिक्स की बॉन्ड ऑर्डर हमेशा एक समान रहती है। अब सम इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ऐसे आयन स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान, उनका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या आता है? बिल्कुल सेम टू सेम होता है। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं N2 लिख दिया, 7 दूनी 14, मैं ऑक्सीजन लिख दिया, इस पे लगा दिया +2 चार्ज। ठीक है, अब देखिए N2 के कितना, 7 दूनी 14, 14 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3, लिख दिया मैं। सम इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, तो 8 दूनी 16, 16 में 2 चले गए 14, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। तो मतलब कोई भी हो, अगर आपके क्या हो, सम इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो उनका बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल सेम टू सेम आता है। जैसे अभी हमने क्या निकाला, SO4 - 2, यहीं पे अगर मैं लिख दूं H2SO4। ठीक है, तो इसमें क्या है, सम इलेक्ट्रॉन, देखो सल्फर के ऑक्सीजन के इसमें काउंट करोगे, है ना, तो क्या दोनों एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स संख्या सेम काउंट कर लेना। ठीक है, तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर अभी हमने कितना निकाला था, 1.5, तो मतलब इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो आपको ये चीज हमेशा नोट ध्यान रखना, बहुत जरूरी नोट है ये, है ना, कि अगर सम इलेक्ट्रॉनिक्स है तो बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या बता दिया, CO2 या NO2, अब इसमें कितने हैं, एक ज्यादा है, NO2 माइनस, काउंट कर लो, 8 दूनी 16, 16 6 22, 8 दूनी 16 और 16, सॉरी ये प्लस आएगा, है ना, 8 दूनी 16, 16 7 कितने हो गए 23, एक चला गया कितना 22। ठीक है, अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वही बॉन्ड ऑर्डर इसका भी आएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको आप किसी एक को भी निकालिए, आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए, कमेंट बताइएगा, मैं आपको आंसर वही टेक्स्ट करूंगा, आप लोग मुझे बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर। किसी एक का भी निकाल लोगे, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो बस आपको इतना समझना है कि सम इलेक्ट्रॉनिक के बॉन्ड ऑर्डर हमेशा एक समान होते हैं, बस इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बता ही देता हूं, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपके बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर वैसे जनरली आपको मैंने पहले भी सिखाया था, लेकिन मान लीजिए कोई अणु ऐसा आते हैं, अगर उससे 20 या 20 से कम है तो आप उस वाले फॉर्मूला, वो बहुत इजी है। ठीक है, पर अगर 20 से ज्यादा है तो फिर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स बॉन्ड काउंट करिए और ये नंबर इनके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, और बस आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो ये भी बॉन्ड ऑर्डर, इस पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, आप चेक करिएगा और पूछे जाएंगे भी, मे भी पॉसिबल। ठीक है, चलिए तो सम इलेक्ट्रॉनिक्स जान लीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, ऑलमोस्ट आपका ये केमिकल बॉन्डिंग एंडिंग होने वाला है, मैं जल्दी से जल्दी आप लोग की न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं, नाम की रसायन। ठीक है, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी, चुटकी बजा के सॉल्व होते हैं, ऐसे क्वेश्चन उसके। ठीक है, तो जल्दी से अपन नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करने वाले हैं, तो अब तक की वीडियो को आप लोग देख लीजिए, अच्छे से प्रॉपर सीख लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो मुझे मैसेज करिए, टेक्स्ट करिए, कमेंट करिए कि सर ऐसा ऐसा इशू जा रहा है, मैं उसको रिजॉल्व करा के, जिससे अपन नेक्स्ट टॉपिक को जल्दी से जल्दी बढ़ सके। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूं आपको जल्दी।